प्रेयर या प्रार्थना की शक्ति या पावर ऑफ प्रेयर क्या है? प्रेयर एक शक्ति है जो स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाने वाले मार्ग को आपके लिए प्रकाशमान कर सकती है, यदि आप उस प्रकाश की ओर जाएं। प्रार्थनाएं हम तब करते हैं जब हमारी कोई आवश्यकता होती है। मनुष्य, कोई भी ह्यूमन बीइंग यही सोचता है कि उसकी समस्याएं या उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी हैं और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। परंतु एक समय ऐसा भी आता है कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग हमारी सहायता नहीं कर सकता, तब हम एक दूसरे रास्ते की ओर मुड़ते हैं, जिसे कहते हैं ईश्वरीय शक्ति या प्रार्थना। प्रार्थना का रास्ता जो कि हमारे शरीर, मन और आत्मा का सृष्टि करता है, वो ईश्वर, उसके समक्ष प्रार्थना करना। और जब हम उस ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं तो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से ही संभव है। हमें ईश्वर से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ईश्वर केवल प्रेम से ही प्रभावित होते हैं। सामान्य मनुष्य केवल अपने मन से ही ईश्वर से प्रार्थना करता है, ना कि अपने हृदय की पूर्ण गहराई से। ऐसी प्रार्थनाएं ईश्वर का आंसर लाने में असमर्थ होती हैं। परमात्मा से हमें आत्मविश्वास से और ऐसी निकटता की भावना के साथ बातचीत करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं। ईश्वर से हमारा संबंध केवल अनकंडीशनल लव होना चाहिए, तभी हम उनसे पूरे विश्वास और प्रेम के साथ जब प्रार्थनाएं करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं और उसका आंसर भी करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव में आ जाते हैं। सरेंडर टू गॉड, उनके प्लान के लिए सरेंडर। और यही चीज़ हमारे अंदर विनम्रता लाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर की शक्ति हमारे साथ है। प्रार्थना की शक्ति के द्वारा ब्रह्मांडीय नियम को, यहाँ तक कि ईश्वर की इच्छा को भी प्रभावित किया जा सकता है, यदि ऐसा करने से अंत में उसका उच्चतम कल्याण होता हो। जब किसी ने विश्वास और भक्ति, डिवोशन एंड फेथ के साथ अपनी संपूर्ण शक्ति से, फुल पावर से प्रार्थना की हो, पॉजिटिव वे में की हो, तो उसमें अंत में सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। और ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करने से आपको उस समस्या का समाधान, ज्ञान, नॉलेज, इनर पीस, ये सब आपको समर्पण करने से ही आता है। ऑन प्रेइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्रार्थना करना उचित है और श्रेष्ठ भी है, क्योंकि
सर्वोपरि आपकी प्रार्थना यह रहती है कि वे ईश्वर के प्रति ग्रहणशील बने और इस तरह सीधे उस दिव्य शक्ति से फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्प प्राप्त करें। यही समस्त प्रार्थनाओं का आधार है। ईश्वर की ब्लेसिंग यूनिवर्स में हमेशा रहती है, लेकिन हम उसके लिए रिसेप्टेबल नहीं रहते। और ये जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम उस यूनिवर्सल ब्लेसिंग, उस पावर के लिए रिसेप्टेबल होते जाते हैं और प्रार्थना ईश्वर की अनवरत विद्यमान सहायता के द्वार को खोल देती है। ईश्वर के साथ हम प्रार्थना कैसे करें? एक घनिष्ठ मित्र की भांति उनसे बातें करें। हम प्रत्येक क्षण ईश्वर के साथ अंतः संपर्क में रहते हुए वार्तालाप करें, तो वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। एक स्वाभाविक, व्यक्तिगत एवं प्रभावकारी प्रार्थना। जब हम उनसे मित्रवत या पिता स्वरूप या जगन माता के रूप में प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के साथ अपनी आत्मा के मौन मंदिर में, आपके हृदय स्थल में आप उनके साथ गहराई से प्रार्थना करें। ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम का अर्थ है कि उन पर हमें पूर्ण विश्वास है। जैसे हम अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं तो हमें उन पर विश्वास होता है और यही नियम ईश्वर के संबंध में भी लागू होता है। हमें उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करते हुए हृदय से और पूर्णता से अविचलित और शांत रहते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जब कोई संकट का समय आता है और तब हम अविचलित रहते हैं, शांत रहते हैं और उस शांत मन से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमें उनका गाइडेंस किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। तो प्रार्थना हमें वो विश्वास देती है। यदि हम बहुत नेचुरल और तरीके से प्रार्थना करें, जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो वो प्रार्थना बहुत इफ़ेक्टिव होगी। हम उसके नियम बनाएं कि हमें प्रार्थनाएं अपने हर काम के लिए पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उनका गाइडेंस लेना है, तो वो हमें एक न्यू एनर्जी देगा। दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति को जानने के लिए आपको ईश्वर से प्रेम करना होगा। किंतु ये भी प्रश्न आता है कि ईश्वर को जाने बिना हम उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? आप किसी ऐसी चीज़ से प्रेम नहीं कर सकते जिससे आप अनभिज्ञ हों। क्या आप किसी ऐसे पुष्प से प्रेम कर सकते हैं जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो? यदि सागर आपके लिए मात्र एक शब्द हो तो क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं? कहने का अर्थ है फिर ईश्वर से प्रेम करना कैसे संभव है जब हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं? जब आप एक गुरुजी आगे कहते हैं, जब आप एक पहाड़ की चोटी से किसी शहर के जगमगाते प्रकाश बिंदुओं की सुंदरता का अवलोकन करते हैं, तब आप भूल जाते हैं कि यह तो डायनेमो है जो विद्युत बल्बों को प्रकाशमान करने के लिए विद्युत प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार जब आप मनुष्यों की जगमगाती जीवंतता, उनकी लाइफ को देखते हैं,
तो किंतु यह नहीं जानते कि वह क्या है जो उन्हें जीवन प्रदान कर रही है। और वह परम शक्ति अदृश्य है पर बहुत ही प्रत्यक्ष है। ईश्वर को जानने का जो सबसे सरलतम मार्ग है वह है उनसे प्रेम करना, और वह हम प्रार्थना में करते हैं। यदि हम अपने दिल की गहराइयों से आंखें बंद करके उनसे लगातार प्रार्थना करते हैं तो यह भाव उत्पन्न होता है और हम उनके प्रेम का, उनकी ब्लेसिंग्स का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यह वीडियो पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना की शक्ति, मेरे परम गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के चरणों में समर्पित है। और आप सभी को ये वीडियो देखने के और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोविड-19 के इस कठिन दौर में सबके अंदर एक नकारात्मक भाव है, और इसीलिए मुझे प्रेरणा हुई कि मैं ये प्रार्थना की शक्ति पर एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने ये वीडियो बनाया और आप सब सकारात्मक शक्ति के साथ ईश्वर से प्रेयर करें और इस कठिन समय से हम सब बाहर आ पाएँ, ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना है। और विश्वास है कि बहुत जल्द हम सब इस महामारी से बाहर आ जाएंगे और सामान्य जनजीवन हमारा वापस शुरू हो जाएगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ और सतर्क रहें, सावधानीपूर्वक कार्य करें और अपने जीवन को सही दिशा और ईश्वर के प्रकाश में हमेशा लेकर चलें। Thank you so much for watching this video.